वेल इसके साथ ही हम अपने चलते हैं पैनलिस्ट की तरफ और उनसे पूछ लेते हैं। तनवीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ अब्दुल गफ्फार भाई मौजूद हैं। पहले क्योंकि हम पॉइंट्स टेबल डिस्कस कर रहे थे, अब्दुल गफ्फार भाई इफ़ यू कुड टेल अस कि क्या सिचुएशन बन रही है, किस किस टीम का अभी भी चांस है? मुझे बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें ढूंढनी पड़ रही है, इतनी कॉम्प्लिकेशन होगी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कोयटा स्टिल नॉट आउट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उनका चांस ये है कि अगर वो कराची से जीतते हैं और लाहौर और हैदराबाद अपने रिमेनिंग मैचेस हारते हैं तो बहुत सारे इफ एंड बट है, बट दे आर मैथमेटिकली इन। लेकिन चूंकि जो आपने अभी पॉइंट्स अगर हम दोबारा स्क्रीन पर ले आए तो थोड़ा मुझे आसानी हो जाएगी उसको एक्सप्लेन करने में। दोबारा से जी अब इसमें देखें ना लाहौर के जिस तरह के पॉइंट्स हैं, तो लाहौर अगर ज़ल्मी को हराता है तो दे विल थ्रू, क्योंकि उनके पास जो रन रेट है और जो इस वक्त सारी सूरत हाल है वो कुछ इसी तरह की है। फर्स्ट इस वक्त जो गया है वो अगर आज ये हैदराबाद की टीम जीतती तो इनका बड़ा अच्छा चांस था, लेकिन इन्होंने अपने आप को ही फंसा दिया, रन रेट भी बहुत बुरा कर लिया है। बट इस वक्त तमाम टीमें एक दूसरे से एक्चुअली लिंक्ड हैं और अगले मैचेस जो है ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा गफ्फार भाई? कल पेशावर और लाहौर का मैच है and it's going to be the last match and Peshawar is in a good form। भाई सीन ये कि इनमें से कराची से मैच शादी इनमें से एक टीम ने तो मैच जीतना ही है ना। फर्ज करें दो टीमें वो थ्रू है नहीं दो टीमों ने तो मैच जीतना ही है क्योंकि एक में तो इसका मतलब दो मैचेस रन रेट पे बात आएगी तो इसका मतलब दो टीमों के 10-10 पॉइंट होने हैं। बिल्कुल फिर आएगी रन रेट पे। अगर आप देखें तो हैदराबाद की आज रन रेट की सिचुएशन काफी खराब हो गई, तो ये उनको देखना पड़ेगा। और अगर आप बाकी टीमों के रन रेट देखते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि रावलपिंडी के अलावा इस पर तमाम टीमें कंटेंशन में हैं, लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर्स को अगेन 2 रिजल्ट अपने फेवर में चाहिए। अब तक 3 उनके रिजल्ट फेवर में आए जरूर हैं, तो वो किसी ने बड़ी मीम्स भी बनाए हुए कि हम अभी भी जिंदा हैं, तो उस तरह की पुरानी मूवी के सीन। कराची किंग आई थिंक उनके पास अगर आप देखें अगेन रन रेट अब सब मैचों के बाद अपडेट होगा, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि लाहौर अगर जीतता है तो उनका रन रेट इसी तरह हैदराबाद के तो मुझे चांसेस अब बहुत मुश्किल दिखाई देते हैं क्योंकि उनका रन रेट -1 पे चला गया है। लेकिन कराची किंग्स की सूरत हाल भी कम से कम ऐसी है, तो लाहौर करंदे के लिए बड़ा इजी सीन है जी। अगला मैच आप जीतिए। हाँ, लेकिन मैं मैथमेटिकली कह रहा हूँ, यस मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मैथमेटिकली में भी ऐसा हो सकता है कि पेशावर ज़ल्मी आखिरी मैच में अपने बहुत सारे बेंच स्ट्रेंथ को चेक करना चाहे, थोड़ा रेस्ट देने चाहे, ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। लेकिन लाहौर के अंदर के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि उनका रन रेट इतना बुरा नहीं है, अगर वो सिंपल भी जीतते हैं ना तो दे हैव अ प्रीटी गुड चांस। और लेकिन अगर वो यहाँ भी हार गए तो फिर इससे कराची और कोयटा को जो है ना रन रेट की वजह से मौका मिल जाएगा। चले भाई फाइनली पीएसएल में अब पीएसएल देखने में अब आहिस्ता आहिस्ता मजा आता जा रहा है, लेकिन आज के मैच में नहीं आया मजा। स्ट्रेट गोइंग टू तनवीर भाई, बात यह है कि कल मैंने तनवीर भाई के कहने पे ली थी इस्लामाबाद, थैंक यू बस और शुक्रिया आपका। कल आपने कहा था इस्लामाबाद ऐसे छोड़ेगी नहीं, लेकिन हमने ये पता था इतनी गंदी पिच ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे नहीं छोड़ेगी, मतलब कि हैदराबाद ने डिसअपॉइंटिंग। देखिए मतलब यानी इतना बुरी क्रिकेट खेली, उसके बाद इतने अच्छे 4 मैचेस जीते, फिर उसके बाद आपने क्या क्रिकेट खेली, यही बताया कि यार हमने जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही हम खेल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, 4 मैचेस जीते इसको भी मार देंगे हम। वैसे ऑन पेपर देखा जाए इनकी टीम बहुत अच्छी है हैदराबाद की, इस्लामाबाद की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद की टीम का एटीट्यूड बेहतर है उससे, ग्राउंड में जान मारते हैं, एनर्जी लेवल बेहतर है,